शुरुआत हालिया के बयानों से करते हैं। 8 जनवरी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने तक सीमित था। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए। वहीं 10 जनवरी को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, अब इंडिया ब्लॉक का वजूद नहीं है तो कांग्रेस घोषणा कर दे, हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। ये बयान साफ संकेत है कि इंडिया ब्लॉक आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या बीजेपी को 240 सीटों पर समेटने वाला इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? 6 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज। 18 जुलाई 2023 में बेंगलुरु में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और आप जैसी 26 पार्टियों ने गठबंधन किया। नाम रखा इंडिया अलायंस यानी इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया। मकसद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना था। मीटिंग में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, सारा फोकस, सारी पब्लिसिटी, सारे कैंपेन और सारे प्रोग्राम इंडिया के बैनर तले ही होंगे। अगर कोई इसे चुनौती दे सकता है तो देकर दिखाए। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, यह लड़ाई भारत के विचारों के लिए है, इसलिए हम इंडिया नाम के साथ आए हैं। अब सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। हालांकि चुनाव से पहले गठबंधन को कुछ झटके जरूर लगे थे। इंडिया अलायंस बनने के 5 महीने बाद यानी 24 जनवरी 2024 को ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटें मांगी थी, लेकिन ममता ने सीट देने से इनकार कर दिया। हालांकि ममता ने ऑफिशियली इंडिया अलायंस नहीं छोड़ा। 27 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस छोड़ने की खबरें सामने आई। वे इस गठबंधन के सूत्रधारों में से एक थे, लेकिन पाला बदल कर एनडीए के पास चले गए। फरवरी 2024 में कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके पोते जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। 12 मई 2024 को पटना में रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष का केवल एक ही हित है, परिवारों के हित को आगे बढ़ाना और किसी तरह सत्ता में बने रहना, जो हम लोग नहीं होने देंगे। अब की बार 400 पार का नारा हकीकत बनने जा रहा है। बीजेपी का दावा था कि वह 2019 के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी और 400 सीटें जीतेगी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 5 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस 52 से 99 सीटों तक पहुंच गई। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल इंडिया अलायंस का था। इंडिया अलायंस के अच्छे प्रदर्शन के पीछे 3 बड़े फैक्टर्स थे। पहला, मजबूत विपक्षी मोर्चा। उठापटक के बाद भी जनता के बीच एकजुटता के साथ पॉजिटिव संदेश दिया। दूसरा, वोट शिफ्टिंग। 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट्स उतारे। तीसरा, नैरेटिव में आगे। आरक्षण, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से नैरेटिव बनाया गया। इंडिया अलायंस में दरार पड़ने की 6 बड़े संकेत हैं। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा चुनाव में एसपी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की लोकल लीडरशिप ने इससे करने से मना कर दिया। एसपी भी पीछे हट गई। हालांकि आपने हरियाणा की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के दौरान अपने सहयोगियों की लोकसभा सीटिंग व्यवस्था बदल दी। अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी के साथ बैठते थे। उन्हें छठे ब्लॉक में 355 नंबर की सीट दी गई। इस पर अखिलेश ने नाराजगी में कहा, धन्यवाद कांग्रेस। हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया अलायंस की हार के बाद 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें। इसके अलावा तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और संजय राउत के हालिया बयानों से भी दरार के संकेत मिलते हैं।
अलायंस के टूटने के कगार पर पहुंचने की 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहला, लोकसभा के बाद देश में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। यहां कुल 554 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस इनमें से सिर्फ 75 सीटें यानी करीब 13% सीटें ही जीत सकी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है। इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, इंडिया अलायंस में 2 ब्लॉक्स हैं। पहला है कांग्रेस और डीएमके जैसे उनकी साथी पार्टियों का, दूसरा है रीजनल पार्टियों का, जैसे टीएमसी, एनसीपी जैसी रीजनल पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। वहीं आरजेडी, आप, एसपी जैसी अन्य रीजनल पार्टियां कांग्रेस का वोट काट कर ही राज्यों में चुनाव जीतती हैं। ऐसे में अगर आज ये इकट्ठा रहते हैं तो रीजनल पार्टियों के बूते कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस बरकरार नहीं रह सकता। तीसरी वजह, लोकसभा चुनाव के बाद सहयोगियों के साथ लचीला रवैया अपनाने के बजाय कांग्रेस और ज्यादा सख्त हो गई। चाहे संसद में मुद्दा उठाना हो या विपक्षी सांसदों की सीट अलॉटमेंट पर चुप्पी साध लेना, सीट बंटवारे पर भी ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और हार गई। महाराष्ट्र में एमवीए के साथ चुनाव लड़ा, वो भी नहीं जीत पाई। इसके बाद दिल्ली चुनाव में भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की। इस पर ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने अलायंस की लीडरशिप की ख्वाहिश जाहिर कर दी। 10 जनवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां लेफ्ट पार्टियां सक्षम हैं वहां चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए यहां फैक्ट है कि इंडिया ब्लॉक बटा हुआ है। यहां एक सवाल उठता है कि क्या इंडिया अलायंस टूट जाएगा। इसके जवाब में रशीद किदवई का कहना है कि इंडिया अलायंस बहुत जल्द टूट सकता है। वह कहते हैं, कांग्रेस इस बात को ना माने, लेकिन सच यही है कि यह अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए बनाया गया था। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह दूसरे अलायंस में मैनेजमेंट किया जाता है वैसा यहाँ नहीं हुआ। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इंडिया अलायंस टूटा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसके जवाब में रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस पर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। जिस अलायंस के दम पर कांग्रेस चर्चा में रहने लगी थी, उसके टूटने के बाद कांग्रेस की हालत पहले जैसे हो जाएगी। 2027 में यूपी चुनाव आने वाले हैं। इसमें जीत के लिए कांग्रेस को अलायंस का हिस्सा बने रहना बेहद जरूरी है। रशीद किदवई का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस टूट जाता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लोकसभा चुनाव में अलायंस ने बीजेपी को सीधी टक्कर दी थी। दरअसल बीजेपी इतनी ताकतवर और मजबूत पार्टी बन चुकी है कि कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर उसे टक्कर नहीं दे सकती। ऐसे में अलायंस के टूटने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। अमिताभ तिवारी बताते हैं, इंडिया अलायंस के टूटने से मोटे तौर पर विधानसभा चुनाव पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस और रीजनल पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। लेकिन जब नेशनल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव होगा तब एंटी बीजेपी वोट बटेगा। विपक्ष को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि नेशनल लेवल पर विपक्ष का नेचुरल लीडर कांग्रेस है, भले ही रीजनल पार्टियां उससे ना माने। CSDS के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार के मुताबिक 2025 में चुनाव के कारण इंडिया अलायंस में तकरार और भी बढ़ेगी। साल की शुरुआत में दिल्ली चुनाव और आखिर में बिहार चुनाव है। दिल्ली में कांग्रेस और आप न केवल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप और कंपटीशन में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी कुछ खींचतान दिखाई दे सकती है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।